हाँ जी, करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, नॉट एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब आपको पूछ रहा है कि इसमें कौन सी परिमेय संख्या है। तो अगर बात करें अपन परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या जिसकी बात करें रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो होता है उसके लिए दो तीन कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन बात करें जो नॉर्मल सा सबको पता है कि परिमेय संख्या होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, पी अपॉन क्यू होना चाहिए। बात करें आगे और, पर इसके लिए एक और कंडीशन है जहां जो नीचे वाला हर ए डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर आगे बात करें कि दूसरी कंडीशन की बात करें तो जो भी परिमेय संख्या होती है उसका वर्गमूल, या फिर इंग्लिश में बात करें वर्गमूल के लिए स्क्वायर रूट जो है वो क्या होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए। फिर तीसरी कंडीशंस की बात करें, आपका जो दशमलव प्रसार है या फिर दशमलव प्रसार की जगह बात करें अपन डेसिमल, वो दो टाइप से होता है। मैं यहाँ पे डेसिमल की भी चर्चा कर लेते हैं अपन। पहला तो होता है शांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिव, और दूसरा होता है अशांत। अगर टर्मिनेटिव होता है तो भी कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। और दूसरी बात करें अगर अशांत होता है, नॉन टर्मिनेटिव होता है, तो भी कौन सी संख्या हो जाएगी आपके, परिमेय संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके लिए भी पर एक कंडीशन है कि आपके लिए अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है तो वो कैसा होना चाहिए, आवृत्ति वाला होना चाहिए, यानी रिपीट करने वाला होना चाहिए। रिपीट नंबर हो रहा है तो आपका परिमेय संख्या होगी, अन्यथा कोई भी परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर इन्हीं पे क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है आपका वर्गमूल स्क्वायर रूट वाला उस पर बेस्ड है। जैसे बात करें पहला लिखा हुआ ऑप्शन रूट 10, ये अपने को चेक करना है ये परिमेय अपरिमेय संख्या है या नहीं है। देखो तो रूट अगर करे 10 का तो कभी भी रूट पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसलिए अपनी कौन सी संख्या हो चुकी है, ये अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट वाली बात करें तो क्या लिखा हुआ है रूट 24, इसको देखा जाए तो 24 का रूट भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी कौन सी हो चुकी है, अपरिमेय संख्या। फिर नेक्स्ट बात करें रूट 35, तो ये भी अपने लिए कौन सी हो चुकी है, अपरिमेय संख्या। और लास्ट वाले देखा जाए तो कितना लिखा हुआ रूट 121, इसका मतलब अगर इसका रूट निकाले तो अपने पास रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है, कितना आ रहा है 11। और जब भी स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है तो सीधी सी बात है वो कौन सी संख्या हो जाती है अपने लिए, परिमेय संख्या। तो यहाँ ऑप्शन देखा जाए तो अपने लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा हो रहा है, नंबर 4, यानी अंडर रूट 121। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, लिखा हुआ है आपके पास रूट 2 माइनस रूट 3, ये कौन सी संख्या है, 2 माइनस रूट 3 कौन सी संख्या। आपके पास चार ऑप्शन है, पहला लिखा हुआ परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, दूसरा लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, फिर तीसरी बात करें सम संख्या यानी इवन नंबर, और चौथी बात करें पूर्णांक संख्या तो इंटीजर। यहां मैं अगर देखूं तो आपके लिए ये ऑप्शन तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पे ये देखा जाए 2 जो है वो इवन नंबर पर, उसके साथ 3 जो है वो इवन नंबर नहीं है। बात करें इंटीजर की, इंटीजर जो होता है उसके लिए रूट कभी भी नहीं आता, और यहाँ क्या बैठा हुआ है रूट, यानी पूर्णांक इंटीजर तो नहीं हो सकता। अब पॉसिबिलिटी है अपने पास, एक तो रेशनल नंबर जिसको कह रहे हैं परिमेय संख्या, और दूसरी पॉसिबिलिटी है इरेशनल जिसको क्या कह रहे हैं अपन, अपरिमेय संख्या। यहाँ देखें तो 2 जो है वो किसी न किसी का तो रूट होता है, इसका मतलब ये तो हो रहा है अपने लिए परिमेय संख्या, जिसका इंग्लिश में बात करें तो कौन सा नंबर हो रहा है, रेशनल नंबर। और देखा जाए रूट 3 जो है वो अपने लिए कौन सा हो रहा है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, यानी इरेशनल नंबर हो रहा है। और जब भी आप जानते हो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और किसको, इरेशनल नंबर को ऐड किया जाता है तो हमेशा अपने पास क्या प्राप्त होता है, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, यानी एक इरेशनल नंबर मिलता है अपने को। इसका मतलब ये वाला मामला तो कट चुका है, क्योंकि रेशनल नंबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अपने पास क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये भी कट चुका है। इसका मतलब अपना ऑप्शन कौन सा बचा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये इसका मतलब 2 माइनस रूट 3 अपने लिए क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन, और क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ आपके पास कि पाई जो है वो एक क्या है। चलो ठीक है, बहुत सारों को कंफ्यूजन रहता है कि पाई जो है, और पाई की वैल्यू जो होती है वो कितना होता है 22/7, पर ये अपन ने एज्यूम्ड की हुई है कि पाई की जो वैल्यू होती है 22 बटा कितनी होती है 7। कभी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू देखी जाए तो 22/7 नहीं होती है। यहाँ दो चीजें निकल के आती है, एक तो पाई जो है और दूसरा 22/7। 22/7 की वैल्यू देखें तो कितनी होती है 3.14, फिर 2, 8, 5 और कितना होता है 7, ये संख्या बार बार रिपीट होती रहती है। इसका मतलब ये तो है अपने लिए परिमेय संख्या। और दूसरी बात करें इसकी, तो पाई जो है उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब 3.4
एक 4 तो होता है, उसके बाद जो संख्या होती है वो कभी भी रिपीट नहीं होती। इसका मतलब ये तो अपना हो चुका है अपरिमेय संख्या, जिसका इंग्लिश में बात करें तो क्या हो चुका है अपने पास, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसके लिए, पाई के लिए, तो पाई अपना क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन, और क्वेश्चन अपना लिखा हुआ अच्छा सा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मस यानी HCF, फिर बात करें लस यानी LCM, ये दोनों गिवन है आपको। 15 है HCF की बात करूं तो कितना गिवन है आपको, 15, और LCM की बात करूं तो कितना गिवन है, 105। फिर कह रहा है उनमें से जो एक संख्या है यानी ए जो है आपके लिए कितना है, 5, और दूसरी संख्या जो है वो आपको फाइंड आउट करनी। मैं बात करूं इसके इस क्वेश्चन के लिए तो आपके पास सीधा सा एक फॉर्मूला होता है कि a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, जो संख्या दे रही है उनका एलसीएम, और दूसरा क्या होता है उनका एलसीएम। वापस देखिए क्वेश्चन के फॉर्मूला क्या है कि पहली संख्या इंटू क्या होता है दूसरी संख्या इज इक्वल टू जो संख्या है उसका एचसीएफ, जो संख्या है उसका क्या निकालना, एलसीएम। यहाँ देखें तो पहली संख्या दे रखी है आपको, कितना दे रखा है, 5, दूसरी संख्या देखे तो है ही नहीं, ऐसा कैसा लिख दो। तीसरी बात करें तो क्या लिखा हुआ आपके पास HCF, और HCF आपको लिखा हुआ है कितना, 15 यानी 15, और LCM की बात करें तो कितना 105। अब वैल्यू इसकी निकालने तो या आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको इसके डिवाइड में भेज दो, डायरेक्ट इसको और इसको क्या कर दो, कट कर दो, तो कितने टाइम हो गया, 3 टाइम। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 105। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 315, और अपना ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वापस वही क्वेश्चन घूम के क्वेश्चन वही आ रहा है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको पहले कहा था जो दशमलव में देखें तो अगर रिपीट हो रहा है, अगर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है यानी दोहरान हो रहा है संख्या का, तो वो किस में जाएगा, परिमेय में। ठीक है, और अगर आगे बात करें रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है तो वो किस में जाएगा आपका, अपरिमेय में। और ये बात अपन ने की थी कौन से दशमलव प्रसार के लिए, अशांत दशमलव प्रसार के लिए। ठीक है, और यहां देखा जाए अगर दशमलव नहीं आता, वर्गमूल पॉसिबल होता है तो वो किस में चला जाएगा आपका, परिमेय में। वर्गमूल पॉसिबल है तो इसका मतलब किस में चला जाएगा, परिमेय में। यहां देखूं तो दो जो है वो एक किसी न किसी का वर्गमूल है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन कट चुका है। फिर बात करें क्या लिखा हुआ, 2 उसके बाद 3, 2 उसके बाद 4, 2 उसके बाद 5, इसका मतलब 2 उसके बाद क्या आएगा 6, 2 उसके बाद क्या आएगा 7। ठीक है, इसका मतलब ये तो अपना ऑप्शन हो रहा है कि कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। आगे बात करें ये लिखा हुआ है 2.2, उसके बाद ऊपर लिखा हुआ है 3। ठीक है, इसका मतलब कह रहे हैं कि ये जो 3 जो है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट, यानी ये ऐसा लिखा हुआ है 2.33333 और 3, इसका मतलब 3 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब ये जो है वो अपनी कौन सी संख्या हो चुकी है, परिमेय संख्या। नेक्स्ट इसी पे अपन थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा करके आए थे कि ये जो है वो भी एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें जो होता है दशमलव प्रसार का क्या होता है, दोहरान होता है। इसका मतलब ये परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। जैसे बात करें लिखा हुआ 144, इसके सबसे पहले क्या निकाले, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यानी क्या निकालना, प्राइम फैक्टर। सबको पता है कि इसका प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 72, फिर 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 36, फिर 2 से डिवाइड किया कितना आ गया आपका 18, फिर 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया वापस 3। यानी मैं देखूं तो 144, इसके मैंने प्राइम फैक्टर किए और क्या आ रहा है, या एक तो 2 आ रहा है और दूसरा कितना आ रहा है 3, तो मैं देखूं 2 मल्टीप्लाई प्राइम फैक्टर क्या हो रहा है 3। अब काउंट करें तो 2 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 और कितना हो गया 4, तो यहाँ कितना हो जाए 2 की पावर 4। फिर देखा जाए 3 कितना टाइम आ रहा है 1 और कितने टाइम आ रहा है 2, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो 2 है यानी ये आया अपना, इसकी पावर कितनी, घात कितनी है, इसका मतलब पावर कितनी है। तो यहाँ देखा जाए पावर कितनी हो रही है अपने पास 4, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और कितना हो गया ये। इसी से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन देखें तो ये यूं भी कह सकता है कि जितने आपके पास गुणनखंड आए हैं, जितने आपके पास क्या है गुणनखंड, उनकी जो घात है, घात का योग कितना हो सकता है, यानी उन सबकी जो पावर है उनका सम कितना हो सकता है। ये जो पावर है
पावर का क्या हो सकता है, सम कितना हो सकता है। उस समय अपने को क्या करना, जो पावर आई है 4, फिर कितनी पावर आई है 2, इन दोनों का क्या करना, ऐड करना, और कितना आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, और पूछ सकता है यहाँ से जो पावर आई है उन सबका प्रोडक्ट कितना होगा, क्या पूछ सकता है, प्रोडक्ट, या फिर बात करें हिंदी में बात करें तो प्रोडक्ट को अपन कह सकते हैं गुणा या गुणनफल कितना हो सकता है। तो उसके लिए देखा जाए तो कितना हो जाएगा, पावर कितनी, सबसे पहले 4, फिर कितनी है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 8। तो ऐसे क्वेश्चन और बना सकता है इसके ऊपर आपके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि 2 की पावर इस पूछ रहा है, तो 2 की पावर कितना हो गया 4। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि यदि आपके पास कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर जो है वो कौन सा नंबर आ रहा है, सम संख्या, या बात करें तो कौन सा नंबर आ रहा है, इवन नंबर। तो वो जो संख्या होगी वो कौन सी संख्या होगी, तो पहला ऑप्शन है विषम संख्या, दूसरा है सम संख्या, तीसरा ऑप्शन है कुछ भी नहीं कह सकते, चौथा ऑप्शन है कह रहा कि इसमें से कोई नहीं हो सकता। अगर अपन बात करें नॉर्मली वे में, जैसे मैं बात करूं 1 लिखा हुआ है, 2 है आपके पास, 3 है आपके पास, 4 है, 5 है, और कौन सा हो गया 6। नॉर्मली ये तक चलते हैं। 1 का अगर स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है मेरे पास 1, फिर 2 का स्क्वायर करूं कितना आ रहा है 4, 3 का स्क्वायर करे तो 9, 4 का स्क्वायर करे तो 16, 5 का स्क्वायर करे तो 25, और 6 का स्क्वायर करे तो 36। इनको देखा जाए तो ये मेरे पास कौन सा नंबर है, विषम संख्या है, यानी इंग्लिश में बात करते तो कौन सा नंबर है, ओड नंबर। जब मैं ओड नंबर का स्क्वायर कर रहा हूं तो भी मेरे को क्या मिल रहा है, ओड नंबर। फिर नेक्स्ट देखा जाए 2 जो है 2 जो है वो मेरे पास कौन सा नंबर है, इवन नंबर, यानी सम संख्या है, और सम संख्या का जब भी मैं स्क्वायर करता हूं तो वापस मेरे को कितना मिल रहा है 4। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 4 जो है वो वापस कौन सा नंबर है, सम संख्या, यानी इवन नंबर। यानी इवन का स्क्वायर किया तो क्या आ गया, इवन आ चुका है। फिर बात करें ये ओड है तो इसका स्क्वायर भी क्या आ रहा है, ओड, यानी ओड का स्क्वायर किया ओड, विषम का स्क्वायर किया तो विषम, सम का स्क्वायर कर रहा हूं तो वापस क्या आ रहा है सम, विषम का स्क्वायर कर रहा हूं तो वापस क्या आ रहा है विषम, और सम का स्क्वायर कर रहा हूं तो वापस क्या आ रहा है सम, यानी इवन आ रहा है। यहाँ कह रहा है किसी का स्क्वायर करो और क्या नंबर आ रहा है सम। तो देखो जो जो इस सम संख्या एक ये और एक ये, इन सबका मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो क्या आ रहा है सम ही आ रहा है। इसका मतलब किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वापस मेरे को क्या मिलेगा, इवन नंबर, यानी कौन सी संख्या मिलेगी, सम संख्या। ठीक है, कौन सा नंबर मिल जाएगा आपको, सम संख्या। नेक्स्ट चले वापस वो का वो क्वेश्चन जो अपन पहले करके आए, कह रहा है कि एक नंबर आपके पास कितना है, ए है, दूसरा नंबर जो है आपके पास कितना है 18 है, फिर एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है आपको। ठीक है, आपको निकालना फर्स्ट नंबर निकालना, तो वही क्वेश्चन वही रिपीटेशन, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू क्या होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। फर्स्ट नंबर है ही नहीं अपने पास, सेकंड नंबर कितना दे रखा है 18, एचसीएफ की बात करें तो कितना लिखा हुआ है 2, एलसीएम की बात करें तो कितना लिखा हुआ है 36। ठीक है, अगर वहां यहां से निकालना चाहते हो या तो एक तरीका ये होता है आप इसके डिवाइड में भेज दो, दूसरा तरीका है आप इसको डायरेक्टली काट दो, ये कटेगा कितने टाइम 2 टाइम, तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2, यानी ए की वैल्यू कितनी हो रही है 4, और अपना ऑप्शन कौन सा नंबर हो गया 4। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 96 और 404 यानी 404 का HCF यानी मासक पर निकालना आपको, और ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए। अपन दोनों तरीके से करेंगे, मैं आपको यहाँ 3 तरीके बताऊंगा, जो अच्छा लगता है वो करना एग्जाम में। पहला तो तरीका है आपका पास प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहला प्राइम फैक्टर करना है किसका आपको 96 का, और दूसरा किसको करना किसका करना 404 का। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा 48, फिर 2 से करता हूं तो कितना आएगा मेरे पास 24, फिर 2 से करूं तो 12, फिर 2 से किया तो 6, फिर 2 से किया तो 3, और 3 से किया तो कितना हो गया 1। यहाँ करूं तो कितना आ जाएगा 202, फिर 2 से किया तो 101, फिर 101 से करेंगे क्योंकि ये पूरी क्या है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, तो इसको डायरेक्ट करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 1। अगर मैं 96 का देखूं तो क्या आ रहा है मेरे पास, एक तो 2 आ रहा है और दूसरा कितना आ रहा है 3। प्राइम फैक्टर क्या क्या आ रहा है 2 और दूसरा कितना आ रहा है 3, और 2 को देखूं तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, कितना टाइम आ रहा है 5, और 3 कितना टाइम आ रहा है 1। 404 को देखा जाए तो कितने टाइम आ रहा है 2 जो है वो 2 टाइम आ रहा है, और 101 आ रहा है, कितने टाइम आ रहा है 1। अब HCF जो है वो कहता है कि मेरे पास तो क्या आना चाहिए कॉमन आना चाहिए। ठीक है, और LCM कहता है मेरे को कॉमन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये कहता है मेरे को कोई कॉमन से लेना देना नहीं, ये कहता है मेरे पास क्या होना चाहिए कॉमन। और जब कॉमन आ जाता है तो पावर क्या होनी चाहिए छोटी से छोटी, पावर क्या होनी चाहिए कम,
और एलसीएम कहता है पावर हमेशा कौन सी लेनी है आपको, बड़ी। ठीक है, तो यहाँ देखें अपन को निकालना है एचसीएफ, तो पावर कौन, पहले तो लेंगे कॉमन, तो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 2, देखा जाए तो यहाँ क्या आ रहा है 2 और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 2, यानी इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है अपने पास 2। और पावर कौन सी लेनी है आप देखें तो कम से कम, यानी पावर इन दोनों में से कम कौन सी हो रही है 2, पावर कितनी हो रही है 2, या तो 5 लेंगे या फिर 2 लेंगे, 5 और 2 में से देखा जाए तो कौन सी कम है 2, तो कितना हो गया पावर 2 होगी, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4, यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा 4। ठीक है, एक ऑप्शन तो एक तरीका तो ये हो गया। आपको मैं इसी के साथ दूसरा तरीका ही बता देता हूँ, करना कुछ नहीं है आपको, ये जो अपन ने अलग अलग किए उसकी जगह अपन ये कर सकते हैं कि दोनों को एक साथ ले लो, दोनों को क्या कर लो एक साथ, जैसे लिया अपन ने 96 और कितना ले लिया 404, किससे डिवाइड करना है 2 से, तो कितना हो जाएगा 48, फिर इधर बात करें तो 202, फिर 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 24, फिर कितना हो गया 101, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो होता ही नहीं, इसको ऐसे रहने दो, कितना हो जाएगा 12 101, फिर 2 से 6 101, फिर 2 से 3 101, फिर 3 से किया तो कितना हो गया 1 101, फिर किससे करेंगे 101 से, तो कितना आ गया 1 और 1। एचसीएफ कहता है कि दोनों में जो डिवाइड कर रहा है, ये मेथड अपन कौन सा पढ़ रहे हैं सेकंड मेथड। एचसीएफ कहता है जो दोनों को डिवाइड करा वो अपने काम का, इस 2 को देखो तो ये इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड, कैसे पता चला, जब नीचे चला तो इसका जो वैल्यू है वो क्या हो गया कम, इसकी वैल्यू भी क्या होगी कम, इसका मतलब ये 2 डिवाइड कर रहा। ठीक है, फिर देखा जाए इस 2 की बात करें तो ये इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, क्यों, वापस नीचे चले तो ये इसकी वैल्यू भी कम हो रही है और इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है कम, इसका मतलब ये 2 भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो एक काम का ये हो गया, एक काम का ये हो गया, फिर आगे चले इस 2 को देखें तो ये इसको तो डिवाइड कर रहा है पर इसका इससे कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब ये काम का नहीं है, सेम का सेम, ये काम का नहीं, ये काम का नहीं, ये काम का नहीं, ये काम का नहीं, यानी काम के कितने 2 हो चुके हैं, 2 2 हो चुके हैं, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, ये अपना क्या हो चुका है एचसीएफ, और एचसीएफ कितना आ रहा है वापस 2 मल्टीप्लाई 2 4। ठीक है, ये आपका कौन सा मेथड हो चुका है सेकंड। फिर बात करें थर्ड मेथड की बात करें तो मैं आपको यहां बता देता हूं, इसी जगह आपको तीसरा मेथड भी बता देता हूं, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करके, कि तीसरा मेथड आपके पास ये है कि आपको एचसीएफ कहता है कि छोटा से छोटा होना चाहिए, एचसीएफ क्या कहते हैं संख्या जो आएगी वो कौन सी आएगी छोटी से छोटी, मेथड नंबर थर्ड। एचसीएफ कहता है संख्या जो आएगी, नंबर जो आएगा वो क्या आएगा छोटा से छोटा, और ये जो नंबर आएगा वो दोनों को डिवाइड करना चाहिए। देखो 16 की बात करें तो ये इसको भी डिवाइड करता पर इसको भी डिवाइड करता, फिर बात करें इसकी तो ये इसको डिवाइड कर रहा, फिर इसकी बात करें तो ये इसको डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब ये कट गया, फिर किसकी बात करें 8 की, ये इसको डिवाइड कर रहा फिर इसको डिवाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब ये कट गया। फिर 4 की बात करें ये इसको डिवाइड करता है, देख लो 96 4 से डिवाइड करें कितना होता है 2 टाइम 8 कितना बचा 1, कितना वापस कितना आ रहा 6, फिर 4 टाइम कितना हो गया 16, इसका मतलब इसको डिवाइड कर रहा। फिर किसकी बात करें 4 की 404 को 1 टाइम खत्म, फिर 0 आया, फिर 0, फिर वापस 4, कितने टाइम 1 टाइम, यानी इसको डिवाइड करा, इसका मतलब ये जो नंबर है वो आपका दोनों को डिवाइड करा, इसका मतलब जो नंबर दोनों को डिवाइड करा वो अपना क्या हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी करता था पर इन दोनों में से छोटा देखा जाए तो ये छोटा नहीं हो रहा, छोटा कौन सा हो रहा अपना 4, तो आंसर कौन सा हो जाएगा नंबर ऑप्शन नंबर 4। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे वापस, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में फर्स्ट ने लाएंगे ये क्वेश्चन, और जो टैलेंटेड बच्चे होंगे वो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बात करें कह रहा है कि आपके पास 2 नंबर है, मान लो ए और क्या है बी है, फिर कह रहा है इन दोनों का मैं एचसीएफ निकालूं और क्या निकालूं एलसीएम, ये दोनों चीजें जो है वो दोनों बराबर आ रही है, जैसे एचसीएफ की बात करें वो किसके इक्वल आ रहा है एलसीएम, तो कह रहा है ऐसी जो संख्याएं होगी वो कौन सी संख्या हो सकती है, मैं लेके चलूं भाज्य संख्या का मतलब जो डिवाइड होते हैं, ठीक है, समान संख्या अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। सबसे पहले लेके चलते हैं अभाज्य संख्या, जैसे मैं अभाज्य संख्या का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ 2 और 3, इसके अगर मैं फैक्टर लूंगा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, ठीक है, यहाँ कुछ कॉमन वाली बात नहीं है, अगर कॉमन आता तो अपना क्या आ रहा था एचसीएफ, और कॉमन नहीं आ रहा था एचसीएफ कितना हो चुका है 1, यानी इनका एचसीएफ तो कितना आ चुका है 1। एलसीएम कहता है मेरे को कॉमन से कोई लेना देना नहीं, तो कॉमन है ही नहीं तो कितना लिख लो 2, इधर भी कॉमन नहीं है तो कितना लिख लो 3, और कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 6। ये कह रहा है इन दोनों में सेम होना चाहिए पर सेम तो हो ही नहीं रहा, इसका मतलब ये तो घट गया,
फिर चले अपन किस पे, बाज्य संख्या पे। बाज्य संख्या का एग्जाम्पल देखा जाए तो आपके पास सबसे पहला एग्जाम्पल 4, फिर कौन सा है 6, ठीक है। फिर एक देखें इसका अगर मैं प्राइम फैक्टर करूँ 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, इधर प्राइम फैक्टर करूँ 2 की पावर 1, 3 की पावर कितना हो जाएगा 1। फिर एचसीएफ की बात करूँ तो कॉमन तो आ रहा है अपने पास, कितना आ रहा है 2 कॉमन आ रहा, तो यानी कितना हो गया 2। फिर इधर पावर कौन सी लेनी कम से कम, तो कितना हो गया 1, यानी कितना आ जाएगा 2। फिर बात करें एलसीएम की, एलसीएम कितना मेरे को कॉमन से लेना देना नहीं है, तो इधर 2 आ रहा है तो 2 लिख लो, इधर 3 आ रहा है तो क्या लिख लो 3। फिर कहता है पावर क्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी, तो बड़ी पावर कितनी हो रही है 2, इधर बड़ी पावर कितनी हो रही है 1, तो कितना हो गया, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो न तो एलसीएफ न एलसीएम दोनों क्या आ रहे हैं बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब ये तो बढ़ गया। चले नेक्स्ट बात करें सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कॉमन कितना आना चाहिए, सहभाज्य संख्या कहते हैं कि मेरे पास कॉमन कितना आना चाहिए 1। जब कॉमन 1 आ रहा है इसका मतलब एलसीएम तो कभी बराबर आ ही नहीं सकता, क्योंकि कॉमन 1 आ रहा है तो एचसीएफ 1 आ जाएगा, एलसीएम तो बराबर आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये भी कट गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा अपना सेकंड। अब कैसे आया वो समझ लो। बात करें मैं लेके चलता हूँ 4 और एक और नंबर लेके चल रहा हूँ 4, क्योंकि दोनों नंबर कैसे होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। 4 और 4 लेके चल रहा हूँ तो इसकी पावर कितनी हो चुकी है 2, इसके प्राइम फैक्टर में पावर कितनी हो चुकी है 2। तो एचसीएफ कह रहा है कॉमन आना चाहिए, तो कॉमन कितना आ गया 2, फिर पावर कितनी कम है 2 ही है, उसके अलावा कुछ पावर है ही नहीं, तो लिखेंगे कहाँ से। फिर बात करें किसकी एलसीएम की, तो एलसीएम कहता है कॉमन से कोई लेना देना नहीं है, जो संख्या आ रही है वो लिख दो, इधर भी 2 आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है 4, इधर भी कितना आ रहा है 2, तो इधर भी कितना आ रहा है 2, तो मैंने 2 लिख दिया। फिर कह रहा है कि पावर बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी कितनी है अपने पास केवल 2 ही तो है, तो क्या लिख दें 2। इसका आंसर भी कितना आ रहा है 4, इसका आंसर भी कितना आ रहा है 4, तो एचसीएफ देखे तो भी 4 आ रहा है, एलसीएम देखे तो भी कितना आ रहा है 4। इस हिसाब से देखे तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकंड, क्योंकि अगर दोनों इक्वल नंबर होते हैं तो अपने पास एचसीएफ और एलसीएम क्या आ जाएगा इक्वल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो वो का वो क्वेश्चन वापस 144 और 198 का क्या निकालना, एचसीएफ निकालना, यानी एचसीएफ का मतलब कह रहा है कि छोटी से क्या निकालो छोटी संख्या, ठीक है, लोवेस्ट या लिस्ट नंबर। अगर यहां देखूं तो एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये, एक मेरे पास ये, एक मेरे पास ये। फिर मैंने कहा था ये जो नंबर आएगा एचसीएफ जो आएगा वो दोनों को क्या करेगा डिवाइड करेगा, ये तीसरा तरीका बताया था आपको, दोनों को क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो मैं डिवाइड करके देख लेता हूं। देखो 18 को अगर मैं इससे डिवाइड करूं, ठीक है 144 को किससे करूं 18 से, तो कितने टाइम डिवाइड होता है। अगर मैं देखूं तो 6, एक तरीका और बताता हूँ, जैसे आप बात करें 18 लिखा हुआ इसके फैक्टर करो 3, 6 इंटू 3, अगर 3 इसको डिवाइड कर रहा है और 6 इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये 18 भी डिवाइड करेगा। बात करें 3 की तो कितना हो रहा है 5 और 4 9, इसका मतलब ये तो करेगा। फिर बात करें 6 की 2 टाइम, फिर ये भी करेगा, इसका मतलब 18 तो डिवाइड कर रहा है। इसको देखो 3 इसको डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा, 10 और 8 कितना हो गया 18, इसका मतलब 3 भी क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा, ठीक है। तो फिर बात करें किसकी 6 की, तो 198 को किससे डिवाइड करना 6 से, बोलो कितने टाइम 3 टाइम 18, वापस बचा 1, यानी कितना टाइम 1 टाइम, सॉरी 3 टाइम कितना हो गया 18, यानी 6 भी डिवाइड करा 3 भी डिवाइड करा। या फिर ऐसा नहीं होता है, ऐसा आपको समझ में नहीं आता तो सीधी सी बात है आप किससे डिवाइड कर लो 18 से डिवाइड कर लो, ठीक है। अब 18 की टेबल आपको आनी चाहिए। बात करें कितने टाइम 8 टाइम की, तो 18 8 कितना होता है 144 और कितना आ जाएगा 30। फिर बात करें 198 की किससे डिवाइड करना 18 से, 18 1 18 कितना बचा 1, फिर ऊपर से उतारा 8 कितना आ जाएगा 1 टाइम, ये 18 हो चुका है, यानी दोनों को डिवाइड करा। अब देखा जाएगा इन चारों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा हो रहा है 18 ही हो रहा, और अपना फर्स्ट ऑप्शन इस क्या हो चुका है सही हो चुका है, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आगे चलने की जरूरत नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो वही सेम चीजें क्या कह रहा है 156 है, उसके क्या निकालो प्राइम फैक्टर के गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते, जो प्राइम फैक्टर ही निकालना, तो 156 डिवाइड करो 2 से किया 7 टाइम, फिर 8 टाइम, वापस 2 से किया 3 टाइम और कितना टाइम 9 टाइम, फिर किससे करेंगे 3 से कितने टाइम बोलो जी 13, फिर 3 से करेंगे, सो 13 से करेंगे कितना टाइम 1 टाइम, ठीक है। अब आगे देखें तो देखो अपने पास 2 कितने टाइम आ रहा है 2 टाइम आ रहा है, तो 2 यहाँ 2 टाइम आ रहा है, 2 यहाँ 2 टाइम आ रहा है, 2 यहाँ टाइम कितने टाइम आ रहा है 2 टाइम आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो कर चुका। फिर देखें 3 जो है वो कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम, 3 देखो यहाँ 2 टाइम आ रहा है खत्म मामला, यहाँ 2 टाइम आ रहा है खत्म मामला, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो चुका है सही।
इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पता चल रहा है अपने को, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन ये जो है वो कौन सी क्लास का हो सकता है, कक्षा 8 का, क्योंकि कक्षा 8 में आपको परिमेय संख्या पढ़ाई जाती है और कहा जाता है कि दो परिमेय संख्या होती है उसके बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो अनंत, बात करें तो इनफाइनाइट, ठीक। इजी क्वेश्चन था इसलिए इस पे चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट चले क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी आपका क्या है, दो संख्या है और इनका क्या निकालना, एचसीएफ। देखो ए और बी की बात करें तो ये दोनों नंबर सेम नहीं हो रहे, दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, अलग अलग। जब भी दोनों नंबर अलग अलग होते हैं, जैसे बात करें 2 और 3, जैसे बात करें 3 और 4, जैसे बात करें 4 और 5, इनमें कोई भी कॉमन नहीं आता। जब कॉमन नहीं आता तो आपका एचसीएफ कितना हो जाता है, 1। ये भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब एचसीएफ कितना हो रहा है आपका 1। ये भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब एचसीएफ कितना हो रहा है 1, ठीक है। तो यहाँ कुछ कॉमन आने जैसा है ही नहीं, तो बात करें तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ ए ही फैक्टर हो जाएगा, यहाँ बी फैक्टर हो जाएगा, तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा था, एचसीएफ कितना हो चुका है 1। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया, सही। अगर यही आपको पूछता एचसीएफ नहीं पूछ के क्या पूछता, एलसीएम निकालो, तो एलसीएम कहता है मेरे को कॉमन से कोई लेना देना जो है उनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 × 3 कितना हो जाता 6, यहाँ 4 × 3 कितना हो जाता 12, यहाँ 5 × 4 कितना हो जाता 20। तो यहाँ एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाता a × b, तो कौन सा हो जाता a × b। जब एलसीएम पूछता तो ऑप्शन कौन सा सही होता अपने लिए, ये। पर पूछ क्या रहा है आपको, एचसीएफ, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 2 से, ये जो क्वेश्चन है चैप्टर 2 से, और चैप्टर 2 जो है वो आपका क्या है, बहुपद यानी पोलिनोमियल। और ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इजी है और 2 ही 3 चीजें लेके समेटता है। जैसे बात करें सबसे पहले तो इसकी जनरल फॉर्म पूछी जाती है बहुपद की, ठीक है, जनरल फॉर्म। और आपके पास बात करें, मैं पहले बात कर लेता हूँ बहुपद के। बहुपद जो होता है वो पावर के आधार पे देखा जाए तो अपने कोर्स में केवल 2 ही प्रकार है, फिर भी मैं बता देता हूँ किस पे बेस्ड, पावर के बेस पे। पहला तो होता है लीनियर, ठीक है। दूसरी बात करें तो क्या है, क्वाड्रेटिक। तीसरी बात करें तो क्या है आपका क्यूबिक। हिंदी में बात करूं तो पहला जो है लीनियर की बात करें तो हिंदी में कहते हैं उसको रैखिक। दूसरी बात करें तो उसको कहते हैं द्विघात, और तीसरी बात करें तो इसको कहते हैं त्रिघात, ठीक है। रैखिक में पावर जो होती है, घात जो होती है वो कितनी होती है 1। द्विघात में घात जो होती है वो कितनी होती है 2, और त्रिघात में घात कितनी होती है 3, ठीक है। जितनी घात है उतनी उसके क्या होंगे शून्यंक। तो पहले बात करूं मैं शून्यंक की बात करूं या किसकी बात करूं, मैं जीरोस की बात करूं, तो इसके शून्यंक कितने हो जाएंगे 1, इसके कितने हो जाएंगे 2। 1 का मतलब अल्फा, 2 का मतलब क्या हो जाएगा अल्फा और बीटा, और इसके कितने हो जाएंगे 3 अल्फा बीटा और क्या हो जाएगा गामा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अपने कोर्स में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हिंदी में बात करें तो कहा जाता है द्विघात बहुपद। जब द्विघात बहुपद को देखा जाए तो उसका जनरल जो फॉर्म होता है वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस क्या होता है c, ठीक है, सामान्य रूप देखा जाए। फिर अगर मैं इसके शून्यंक निकालूं तो 2 चीजें होती है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योग, शून्यंकों का क्या है योग, या बात करें सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस की बात करें तो अपने पास 2 चीजें होती है अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a। फिर बात करें आपको शून्यंकों का गुणा, x², एक सेकंड, चलो x², चलो पहला तो ये हो गया। दूसरा होता है शून्यंकों का गुणा, ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। 2 चीजें होती है अपने पास, एक तो सम होता है और दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट की बात करें तो जिसको लिखा जाता है अल्फा इंटू बीटा से, और वो क्या होता है c/a। यहाँ बात करें ये आपके पास लिखा हुआ है बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, यानी कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है जनरल फॉर्म लिखा हुआ है। फिर कह रहा है इसमें शून्यंकों का योग क्या होगा सम ऑफ जीरोस। यहाँ लिखा हुआ अपन ने शून्यंकों का जब भी योग पूछे यानी अल्फा प्लस बीटा पूछेगा, जब भी अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए -b/a। और यही पूछ लेता अगर गुणनफल गुणा यानी प्रोडक्ट पूछ लेता क्या आंसर आता c/a, ठीक है। तो यहाँ आंसर अपना क्या हो जाएगा
माइनस बी अपॉन ए। चले नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही बेस्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 2x² प्लस एक्स प्लस के एक बहुपद है यानी पोलिनोमियल है, उसका एक जीरो जो है वो कितना है 3। तो आपको क्या निकालना है, दूसरा। ठीक है, अपने पास दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, ए प्लस बी, सॉरी अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा होता। अगर अल्फा प्लस बीटा का है तो आंसर क्या होगा अपने पास, माइनस बी अपॉन ए। दूसरा का है कि क्या कह रहा है, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है, और यहाँ कोई अल्फा और बीटा कुछ दे नहीं रखा, तो सीधा सा मामला होता है, ये क्वेश्चन चलता है कोई क्लास 9th पे, और 9th क्लास में आपको सिखाया गया कि अगर एक जीरोज है, उस जीरोज की वैल्यू आप किसी भी पोलिनोमियल में रखते हो तो पोलिनोमियल पूरे की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास, जीरो आ जाती है। अगर मैं ये वैल्यू अगर इसमें रखता हूँ तो पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अगर देखूं तो लिखा हुआ अपने पास 2x² प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, और ये लिखा हुआ आपका पोलिनोमियल px। ये कह रहा है अगर px की जगह आप कितना रखते हो, 3 रखते हो, तो ये मैंने रख दिया 3। तो ये जो पूरा है वो कितने के इक्वल आ जाएगा, 0 के, यानी 2x² प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कब, जब x की जगह आप कितना रखोगे, 3। ठीक है, मैं रख के देखता हूँ, 2 एज इट इज, 3 एज इट इज, 3 का स्क्वायर प्लस जहां x है वहां 3 प्लस कितना लिखना है, k इक्वल टू कितना हो रहा है, 0। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 फिर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस कितना है k इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 0। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 21 प्लस कितना k इक्वल टू 0। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, k की निकालनी है, तो 21 को कहाँ भेजना पड़ेगा, इस तरफ। तो बोलो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, माइनस का 21। और ऑप्शन देखें यहाँ पे तो अपने पास एक तो ये तो कट गया, ये कट चुका, इधर आ रहा है 21 और माइनस का 21। अपन क्या करेंगे, एग्जाम में जल्दबाजी में आंसर आया है माइनस का 21, अपन टिक करके आएंगे इसके ऊपर, क्योंकि जल्दबाजी में हो जाता है। तो अपने को करना नहीं, शांति से धैर्य से अपने को काम लेना और आंसर कौन सा टिक करके आना, माइनस का 21। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा सा क्वेश्चन है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीरो जो है, शून्यंक जो है वो √2 है, और दूसरा जो है वो कितना है, माइनस का √2, यानी अल्फा जो है वो कितना दे रखा, माइनस √2, और बीटा जो है आपको कितना दे रखा, माइनस का √2। और आपको क्या करना, इसके क्या निकालने, गुणनखंड, यानी क्या बताने, फैक्टर। सीधी सी बात है, जब √2 आ रहा है तो 2 आने की संभावना खत्म, तो यानी ये ऑप्शन तो कट। ठीक है, फिर क्या आ रहा है, एक तो प्लस का आ रहा है, दूसरा किसका आ रहा है, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ देखें एक प्लस का, दूसरा किसका आ रहा है, माइनस का, पर कोमा हो रहा है, फैक्टर में कभी भी कोमा नहीं आता। अब ऑप्शन बचे कौन से, ये और दूसरा ये कह रहा है कि x इक्वल टू कितना रखो, रूट का 2, और इधर कह रहा है x इक्वल टू कितना रखो, माइनस का √2। जब मैं इसको इस तरफ लेके आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2, और इधर लेके आता हूँ इसका, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का √2, और ये दोनों आपके क्या बन चुके हैं, फैक्टर। तो ये ऑप्शन देखा जाए तो आपको कहाँ बनना है, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ देखें तो ये वैसे भी कट चुका है कि इसके ऊपर रूट नहीं आ रहा था, ये ऑप्शन वैसे भी क्या हो चुका है, खत्म मामला। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है आपने, ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट चले क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा सा क्वेश्चन कह रहा है, शून्यांकों का योगफल यानी सम ऑफ जीरोस एंड गुणनफल दे रखा आपको, यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा आपको 0, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा आपको कितना, 5। ठीक है, जब आपको ये दे रखा होगा अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, और आपको पूछ ले बहुपद निकालो, क्या पूछ ले आपको, बहुपद, यानी बात करें तो क्या निकालो, पोलिनोमियल। अगर ये पूछ ले तो सीधा सा अपने पास फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें x² एज इट इज, फिर अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू है अपने पास कितनी है, 0। अगर मैं यहाँ रखता हूँ 0 और ब्रैकेट के बाद रखूँ x। ठीक है, फिर बात चले प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, √5, तो कितना रख दूं मैं, सॉरी कितना है 5, सॉरी √5 यहाँ रखता हूँ, तो x² एज इट इज। फिर बात करें इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो चुका है, प्लस कितना बचेगा, √5। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ये तो मामला वैसे कट चुका है, क्योंकि जब 0 है तो बीच में कुछ चीज आने की संभावना नहीं बनती, कट चुका है। इसको देखूं तो भी वो कट चुका है, क्योंकि 0 है तो कुछ आने की संभावना नहीं है। बात रही किसकी, माइनस की और प्लस की, और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता, सॉरी अल्फा इंटू बीटा के हमेशा आगे क्या लगता है, प्लस लगता है, और जो नंबर दे रखा है अपने को वो भी किसमें दे रखा है, प्लस में, तो माइनस आने की बात नहीं होती। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
चले नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद है, उसके शून्यंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ये देखिए क्वेश्चन अपन पहले डिस्कस करके आए हैं पूरा, कि मैंने ये सारी चीजें बता दी थी कि आपके पास कोई बहुपद है, द्विघात है, त्रिघात है, तो वो उसके लिए उसकी घात जो है, शून्यंक जो है कितने होंगे। अगर लीनियर है, रैखिक है, तो शून्यंक कितने होंगे आपके पास, एक। क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, तो शून्यंक कितने होंगे आपके पास, दो। त्रिघात तो आपके पास शून्यंक कितने होंगे, तीन। तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आपके पास द्विघात जो बहुपद है, द्विघात जो बहुपद है उसके लिए जो घात होगी यानी शून्यंक होंगे वो कितने होंगे। तो यहां देखा जाए, एक सेकंड के लिए, चलो धुंधला आ रहा है, उसको बंद करके, हाँ आ गया क्वेश्चन, उधर डूबे थोड़ा सा। एक तो ये लेकिन कर रहा है, दिमाग खराब कर रहा है। ठीक है, ठीक है, हाँ करो स्टार्ट, बात चलो ठीक है, काट देंगे। तो हाँ, तो इस क्वेश्चन की बात करते आपको कह रहा है द्विघात जो बहुपद है उसके शून्यंकों की अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या कितनी होती है, दो। ये जो होता तो किसके लिए हो जाता आपके लिए, रेखिक के लिए यानी लीनियर के लिए। आगे बात करें अगर ये होता तो किसके लिए हो जाता आपका, क्यूबिक के लिए, जिसको कहते हैं त्रिघात। ठीक है, और शून्य वाला तो कोई बैठता ही नहीं ऑप्शन अपने। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से बहुपद है। ठीक है, मैं आपको कंडीशंस बता देता हूं बहुपद के लिए। अगर आपके पास कोई भी चीज है बहुपद है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि जो आपका चर होता है, चर की घात जो है वो कितनी होनी चाहिए आपका, धनात्मक क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। यानी धनात्मक पूर्णांक की बात करें, इंग्लिश में बात करें तो पॉजिटिव क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। मतलब ये हो गया, मैं आपको समझा देता हूँ पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है। इंटीजर का मतलब कि आपके जो नंबर आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यानी पूरे पूरे नंबर आएंगे। और वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव आता है तो सीधी सी बात, आपका मामला खत्म। देखो यहाँ देखें तो क्या लिखा होगा कि y, चलो इसको सोल्व करते तो क्या लिखा हुआ, √3, फिर क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखा हुआ है 4। ठीक है, तो अगर मैं रूट करता हूं तो √3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 4, यानी पावर कितनी हो रही है 1, यानी ये हो सकता है। फिर बात करें 3, फिर क्या लिखा हुआ √x+1, यानी इसकी पावर देखें तो 3, और रूट का मतलब होता है 1/2 पावर का। तो यहाँ देखो पूरे नंबर आ रहे हैं और यहाँ पूरा नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो अपना क्या हो चुका है, खत्म मामला। फिर नेक्स्ट बात करें, y लिखा हुआ है प्लस क्या लिखा हुआ है 2 क्या लिखा हुआ है y। कोई भी चीजें चर जो होता है हमेशा नीचे नहीं रहता, उसको कहाँ भेजना पड़ता है, ऊपर। जब मैं ऊपर भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा 2, और y जो पावर 1 है ऊपर जाके कितना हो जाएगा -1। आपने पढ़ा होगा अगर a की पावर m है उसको नीचे भेजा जाता तो a की पावर क्या हो जाती है -m, और 1/a की पावर m है उसको ऊपर भेजा जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी -m। ठीक, उसी टाइप से ये पावर क्या था, प्लस का 1 ऊपर गया तो क्या हो चुका है -1। इसका मतलब माइनस जब भी आ रहा था अपने तो पॉजिटिव चाहिए, माइनस से कोई लेना देना नहीं। ये भी क्या हो चुका है, कट। यहाँ बात करें क्या लिखा, 3√t प्लस t√2, तो यहाँ तो कोई मैटर नहीं कर रहा, मैटर कर रहा है यहाँ पर 3t, और रूट का मतलब होता है 1/2, वापस डिवाइड में आ चुका था, ये भी क्या हो चुका है, खत्म। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ अपना, ऑप्शन नंबर ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो वही चीजें रिपीटेड हो रही है, क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे जो मैंने फर्स्ट स्लाइड बताई थी कि जब आपको पता होना चाहिए कि रेखिक है तो क्या है, द्विघात है तो क्या है, त्रिघात है तो क्या है। अगर ये सारी चीजें यहाँ आपने पता कर ली तो सारे क्वेश्चन इजी हो जाए। लीनियर के लिए घात कितनी होती है 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2, त्रिघात के लिए 3, वो के वो क्वेश्चन वापस घूम रहे हैं यहाँ पे। पॉज कर देता हूँ उसको, पॉज कर देता हूँ, पॉज कर दे।